एक युवा डायना प्रिंस थेमीसाइरा के अमेज़न योद्धाओं के साथ एक एथलेटिक रेस में हिस्सा लेती है। रेस के दौरान वह अपने घोड़े से गिर जाती है और प्रतिस्पर्धा में वापस आने के लिए एक शॉर्टकट लेती है, लेकिन उसकी चाची एंटियोपे उसे प्रतियोगिता से हटा देती हैं और उसे सिखाती हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य केवल ईमानदार प्रयास से ही हासिल किया जा सकता है। साल 1984 में डायना स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वॉशिंगटन डीसी में काम करती है। साथ ही वह गुप्त रूप से सुपर हीरो के रूप में अपराधियों से लड़ती है। वहाँ वह बारबरा मिनर्वा से मिलती है, जो एक नई पुरातत्ववेत्ता और जीव विज्ञानी है। बारबरा एक सरल स्वभाव की लेकिन सामाजिक रूप से असहज और अनिर्णायक महिला है, जिससे लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वह डायना से दोस्ती करती है और उसकी ताकत और आत्मविश्वास की प्रशंसा करती है। एक दिन FBI बारबरा को उन चोरी की गई प्राचीन वस्तुओं की पहचान करने के लिए कहती है, जिन्हें डायना ने एक डकैती को नाकाम करते हुए बरामद किया था। उनमें से एक वस्तु ड्रीमस्टोन डायना और बारबरा का ध्यान खींचती है। इस पत्थर पर एक लैटिन शिलालेख होता है जो कहता है कि इसे धारण करने वाला कोई भी एक इच्छा मांग सकता है। डायना अनजाने में इस पत्थर का इस्तेमाल करती है और अपने दिवंगत प्रेमी स्टीव ट्रेवर को वापस लाने की इच्छा करती है। बारबरा, जिसे डायना ने एक यौन हमले से बचाया था, इस पत्थर के माध्यम से डायना जैसी बनने की इच्छा करती है और उसकी सभी शक्तियां हासिल कर लेती है। इस बीच असफल व्यापारी मैक्सवेल लॉर्ड स्मिथसोनियन में एक दानदाता होने का दिखावा करते हुए आता है। वह ड्रीमस्टोन तक पहुंच प्राप्त करने और अपनी तेल कंपनी को बचाने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाता है। डायना को मैक्स और ड्रीमस्टोन के बीच संबंध का पता चलता है और वह स्मिथसोनियन में आयोजित एक गाला में जाती है, जहां वह स्टीव से मिलती है। स्टीव एक अन्य व्यक्ति के शरीर में पुनर्जीवित हुआ है और केवल डायना ही उसे स्टीव के रूप में देख सकती है। गाला के दौरान मैक्स बारबरा को बहलाकर उसके कार्यालय से ड्रीमस्टोन चुरा लेता है। वह पत्थर की शक्ति को खुद में समाहित कर लेता है और इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता प्राप्त करता है, लेकिन बदले में दूसरों से जो चाहे ले सकता है। इस प्रक्रिया से दुनिया भर में अस्थिरता फैलती है। डायना और स्टीव को बारबरा की मदद से पता चलता है कि ड्रीमस्टोन को झूठ, विश्वासघात और छलकपट के देवता डोलोस ने बनाया था। पत्थर इच्छाओं को तो पूरा करता है, लेकिन बदले में एक कीमत वसूलता है। इसे नष्ट करने या इच्छा को त्यागने से ही यह प्रभाव समाप्त हो सकता है। स्टीव को यह एहसास होता है कि उसकी मौजूदगी डायना की शक्तियों की कीमत पर है, जबकि बारबरा की नई जिंदगी ने उसकी इंसानियत छीन ली है। न तो डायना और न ही बारबरा अपनी इच्छाओं को छोड़ने के लिए तैयार होती हैं। मैक्स की शक्ति उसकी शारीरिक स्थिति को बिगाड़ देती है। उसे पता चलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक उपग्रह प्रणाली है जो वैश्विक संचार प्रसारित कर सकती है। मैक्स इसे दुनिया भर में इच्छाएं पूरी करने और अपनी शक्ति से छुटकारा पाने की योजना बनाता है। डायना और स्टीव व्हाइट हाउस में मैक्स का सामना करते हैं, लेकिन बारबरा अब मैक्स का साथ देती है और डायना को हराकर उसे भागने का मौका देती है। स्टीव डायना को अपनी इच्छा छोड़ने और उसे अलविदा कहने के लिए मनाता है। अपनी शक्ति वापस पाकर डायना उड़ने की क्षमता भी हासिल कर लेती है। डायना घर लौटती है और एस्टेरिया, जो एक महान अमेज़न योद्धा थी, का कवच पहनती है। वह सैटेलाइट मुख्यालय पहुंचती है और बारबरा का सामना करती है, जो अब एक चीता जैसे प्राणी में बदल चुकी है। उसे हराने के बाद डायना मैक्स से मिलती है और लासो ऑफ ट्रूथ का उपयोग करके दुनिया से बात करती है। वह सभी से अपनी इच्छाएं छोड़ने के लिए कहती है। डायना मैक्स को उसके दुखी बचपन और उसके बेटे एलिस्टेयर की झलक दिखाती है, जो अपने पिता के लिए रोते हुए सड़कों पर भटक रहा है। मैक्स अपनी इच्छा छोड़ देता है और एलिस्टेयर से मिलकर एक बेहतर पिता बनने का वादा करता है। कुछ समय बाद डायना उस व्यक्ति से मिलती है जिसका शरीर स्टीव ने धारण किया था। इससे उसे सुकून और इंसानियत की रक्षा करने का संकल्प मिलता है। मिड क्रेडिट सीन में यह पता चलता है कि एस्टेरिया लिंडा कार्टर द्वारा निभाई गई गुप्त रूप से इंसानों के बीच रह रही है।